बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने स्कूल पर एक स्कूल की फ़ीज़िबिलिटी है। मेरे एक कॉलेज के टीचर हैं मुफ्ती वलीद साहब, जिन्होंने मुझे पिटारो में इंग्लिश पढ़ाई थी। उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और वो कुछ स्कूल सेटअप करना चाह रहे थे। तो पहले मैं उनको लेकर गया। मेरे एक दोस्त हैं रेहान अकरम भाई, उनका स्कूल है, उनके 4 स्कूल्स हैं, मतलब 4 ब्रांचेज़ हैं एम्स के नाम से बल्दिया टाउन के अंदर। उनके चारों ब्रांचेज़ उनको विज़िट करवाई और सारा सेटअप हमने देखा। तो रेहान भाई ने जो ऑफ़र ये की थी कि अगर आप 20 से 25 लाख रुपए लगाएं, बल्कि 30 तक लगाने पड़ेंगे शायद, तो नाज़माबाद के अंदर एक अच्छा सेटअप वो करके दे देंगे एम्स के ही नाम से, क्योंकि एम्स के स्कूल को काफ़ी रिस्पांस मिलता है नाज़माबाद की तरफ से, लेकिन उनका नाज़माबाद में भी कोई सेटअप नहीं है। तो बहरहाल एक ऑप्शन वो जो ना हमने एक्सप्लोर किया। एक दिन पूरा हमने बल्दिया टाउन में लगाया था रेहान भाई के साथ। उसके बाद फिर मैं, जो मेरे टीचर हैं मुफ्ती वलीद, उनको लेके गया था एक और जो है ना वो दोस्त के पास। उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो वो कंफर्टेबल हों इसके अंदर के नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने उनके साथ उनकी मीटिंग करवाई। उन्होंने 2 स्कूल्स बताए जो कि फॉर सेल थे। एक स्कूल ये है स्कूल 1, जिसकी डिमांड थी 20 लाख रुपए और इसकी मंथली इनकम थी 25,000 रुपये, और स्कूल 2 जिसकी डिमांड 27 लाख है और इसकी मंथली इनकम जो है वो 65,000 रुपये है। इसमें अगर प्रिंसिपल की सैलरी जो है ना इसमें और ऐड कर दें तो ये मंथली इनकम 90,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि जो ओनर होगा अगर वो ख़ुद एज ए प्रिंसिपल बैठता है, लेकिन अगर एज ए प्रिंसिपल नहीं बैठता, एक प्रिंसिपल हायर कर लेता है, तो इन्होंने फ़िलहाल जो प्रिंसिपल हायर की हुई हैं उनकी सैलरी 25,000 है। ठीक है, तो ये 2 मीटिंग्स हुई हमारी। तीसरी मीटिंग के अंदर हमने वो स्कूल विज़िट किया जिसकी डिमांड 27 लाख थी और उसकी तमाम तफसीलात देखी। तो उस स्कूल की जो तफसीलात हैं वो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आप ये देखें कॉलम H के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना रनिंग, तो ये स्कूल के अंदर 204 बच्चे थे उस दिन का जो टोटल था, और उन्होंने हमसे शेयर किया कि 1150 रुपये एवरेज हमारी फ़ी है। कुछ बच्चे नहीं देते, कुछ कम देते हैं, कुछ जो है ना वो डिस्काउंटेड होते हैं क्योंकि सिबलिंग्स पढ़ रहे होते हैं 3-4। तो बहरहाल स्कूल की फ़ीस वैसे तो 1200, 1300 और 1500 है, लेकिन एवरेज जो कलेक्शन बनता है पर स्टूडेंट वो 1150 रुपये बनता है। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो ये मंथली इनकम है 2,34,600 रुपये। फिर इसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं, इसमें सबसे मेन एक्सपेंस जो है ना वो रेंट है जगह का। ग्राउंड प्लस 1 जो है ना वो बिल्डिंग थी जिसके अंदर टोटल 10 क्लासरूम्स उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन रूम्स इतने नहीं थे। कुछ क्लासरूम जो है ना वो एक रूम को डिवाइड करके भी बनाए हुए थे। उसके बाद फिर जो पेरोल है, उनके पेरोल पे टोटल जो है ना वो 17 टीचर्स थी, जिसमें 2 मासियाँ इंक्लूडेड थी, और टोटल पेरोल उनका बन रहा था 90,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल समेत। जैसे मैंने ऊपर बताया प्रिंसिपल को अगर हटा दें तो 65,000 का पेरोल बनता है। 90,000 जो ना पेरोल हो गया, मतलब सैलरीज हो गई। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम है क्योंकि 3 घंटे लोड शेडिंग होती है स्कूल की टाइमिंग के अंदर, तो 2 से 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे 3,000 रुपये लिखा है। गैस का बिल ज़्यादा है क्योंकि लोड शेडिंग के टाइम पे जनरेटर चलता है गैस पर, तो गैस पर जनरेटर चलाते हैं तो उसका बिल ये 5,000 रुपये आया हुआ है। टोटल एक्सपेंस इस स्कूल का बनता है 1,58,000 रुपये, और जो टोटल कलेक्शन है 2,34,000, उसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो मंथली इनकम बनती है 76,600 रुपीज़। इसको पूरे साल पे कर लें तो ये 9,19,000 रुपये बनते हैं। और अगर इस जो मंथली इनकम है 76,000 इसको डिवाइड करें, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 27 लाख रुपये है। 27 लाख रुपए का स्कूल हमें ख़रीदना होगा, तो इसको अगर डिवाइड करें 27 लाख से तो जो ROI बनता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बनता है 2.84%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो 2.84 का % का मतलब ये है कि आपको 1 लाख लगाने पर मंथली 2,840 रुपये की इनकम हो रही है। अगर आपने 2 लाख लगाए तो आपको 5,680 रुपये की इनकम होगी इसी परसेंटेज से। तो ये मैंने आपको बता दिया रनिंग स्कूल की एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी कि ये इसके जो है ना वो सारे जो है ना वो नंबर्स हैं। अब फिर हमने मशवरा किया, जो टीचर हैं मेरे, मैंने और साथ में एक दोस्त गए हुए थे, वो भी स्कूल लाइन से का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मशवरा किया कि
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर हम खुद नया स्कूल सेटअप करते हैं तो उसमें हमें कितना खर्चा आएगा और हमें क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए फिर मैंने ये पूरी फीजिबिलिटी बनाई है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। अब देखें, नया स्कूल सेटअप करने में सबसे पहले आपको जगह लेनी पड़ेगी। उसका एडवांस हमने यहाँ पे रखा है 1,80,000 रुपये, 3 महीने का एडवांस। वो लोग तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन खैर हमने डील ऐसी करनी है कि हमें इतने में हमारा हो जाए। उसके बाद फिर टेबल्स आएंगी, जो मेन एक ख़र्चा है। अच्छा, ये जो स्कूल हमने विज़िट किया था इसके अंदर 204 बच्चे वहाँ पे थे, और वहाँ के प्रिंसिपल या ओनर के मुताबिक इसमें 250 बच्चों की गुंजाइश थी। और लेकिन मैंने जो तस्वीरें वगैरह खींची थी, जो मैंने क्लासरूम की पिक्चर्स ली थी, उसके अंदर मैंने जो टेबल्स थी उनको मैंने गिनती भी किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस तरह से अगर बच्चे बैठेंगे तो बहुत कंजस्टेड बैठेंगे। तो हमें मैक्सिमम इतनी स्पेस के अंदर 180 बच्चे तक बिठाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बिठाने चाहिए। तो इसीलिए आप ये देखें, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के अंदर जो स्टूडेंट्स की तादाद लिखी है, पहले साल में मैंने हाफ़ लिखी है 90, अगले साल में जो ना वो 75%, मतलब 135, और उससे अगले साल फुल कैपेसिटी मतलब 180 बच्चे। तो हमारा प्लान ये है कि हम नया स्कूल जब सेटअप करें तो उसके अंदर 180 बच्चों की जो ना वो टेबल्स हमारे पास हों। तो ये हाफ़ टेबल्स का मतलब है कि पहले साल हम सिर्फ आधी टेबल्स ख़रीदेंगे, क्योंकि हम ये जहन में रख के, एग्ज़िट प्लान को जहन में रख के सेटअप कर रहे हैं कि अगर नहीं चला हमसे, कोई भी वजह ऐसी हुई जिस हमने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, स्कूल चलाने वाले प्रोग्राम को, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम लगी हुई हो, और उसको बेचने पे जो हमारा नुकसान होता है, जो डेप्रिसिएशन होती है या लॉस ऑफ वैल्यू होती है वापस सेल करते वक्त, वो हमारा कम से कम हो। ठीक है, तो पहले सिर्फ 45 टेबल ले लेंगे, और ये यूज़ में भी ले सकते हैं, या कम से कम मतलब यूज़ में हमको 3000 के अंदर तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब ये ध्यान में रखें कि ये एक बहुत ही बेसिक स्कूल का सेटअप है, जो कि किसी गरीब इलाके का स्कूल है, जहाँ पे बच्चों की फ़ीस जो है ना वो 1200 रुपये है। और इसको आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते जो अच्छे स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे तो सेटअप कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मंथली एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे फिर उसी हिसाब से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जो ना वो मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो वो फ़ीस भी जो ना वो 4000, 5000, 10,000 रुपये तक दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह की बात हो रही है कि जहाँ पे बहुत कम जो है ना वो फ़ीस रख कर ही काम किया जा सकता है, अदरवाइज़ लोग आएंगे नहीं। तो इसी हिसाब से ये सेटअप, सब चीज़ें जहन में रखिएगा कि ये बहुत ही बेसिक सेटअप है। तो ऐसी टेबल जिसमें मुनासिब और टूटी फूटी ना हो कम से कम, लेकिन ये है कि उसमें बच्चे बस बैठ जाएँ, क्लास कंडक्ट हो जाए। तो ये 3000 रुपये के हिसाब से 45 टेबल्स के पैसे लिखे हुए हैं, 1,35,000। और जब एक साल गुजर जाएगा, चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी, तो मैंने ये देखें दूसरे साल में लिखा है कि दूसरे साल में दोबारा से 45 टेबलें लेके और अपना फर्नीचर पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले साल इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दूसरे साल में जो है वो 1,35,000 मज़ीद इसमें ऐड हो जाएंगे सेटअप कॉस्ट के अंदर। फिर वाइट बोर्ड हैं, 8 क्लासरूम है, क्लास 1 से लेके 8 तक का प्रोग्राम है। केजी नर्सरी का कोई प्लान नहीं है, और 9th मैट्रिक का भी फ़िलहाल प्लान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बोर्ड की रजिस्ट्रेशन, फिर वो लैब का सेटअप, फिर महंगे टीचर्स, वो पूरा एक डिफरेंट जो है ना वो समझें बिज़नेस है। अभी एक प्राइमरी और जो है ना मिडिल स्कूल जो होता है, वो प्राइमरी मतलब क्लास 5 तक, और मिडिल का मतलब है क्लास 8 तक। वो स्कूल क्लास 1 से लेके 8 तक अगर हमको रन करना है तो हमें 8 क्लासरूम चाहिए, जो कि 120 गज़ के जो है ना वो एक ग्राउंड +1 की बिल्डिंग के अंदर हमें मिल जाएंगे। तो 8 क्लासरूम मल्टीप्लाई बाय 3000 जो लिखा है, ये वाइट बोर्ड के पैसे लिखे हैं। तो वैसे वाइट बोर्ड शायद 2000 के अंदर भी आ जाए, लेकिन मैंने थोड़े से बढ़ा के लिखे हैं ताकि जो है वो कोई अच्छी जो है ना वो अच्छा वाइट बोर्ड वहाँ पे लगा दें। 24,000 वाइट बोर्ड्स के हो गए, और साथ में इसके साथ ही शामिल करें डस्टर वगैरह जो होता है, और मार्कर्स वगैरह, वो जो बेसिक स्टेशनरी है समझे वाइट बोर्ड से रिलेटेड सेटअप के टाइम पे, वो इसके अंदर ही आप काउंट कर लें। क्योंकि मैंने 2000 लिखा था, उसको मैंने बढ़ा के 3000 कर दिया कि 1000 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसके अंदर वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर ऑफिस है और टीचर्स का रूम है। अगर रूम्स कम पड़ रहे हो तो हम एक ही रूम में कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का आना जाना लगा रहता है तो शायद अलग करना पड़ेगा, या फिर टीचर्स का रूम स्किप करना पड़ेगा, टीचर्स अपनी क्लासेस के अंदर ही बैठा करें, या फिर ऑफिस में जो ना वो एक अगर सोफ़ा लगा हुआ है तो उसके अंदर आके कभी बैठ जाया करें। लेकिन हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी है,
और मैं जो सेटअप देखा उसके अंदर स्टाफ रूम मुझे नज़र नहीं आया, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल का रूम नज़र आया था, जिसको आप ऑफिस का नाम दे सकते हैं। तो बहरहाल एक अगर 2 रूम्स कर लें, एक ऑफिस और एक टीचर्स का रूम और 8 क्लासरूम, तो ये 10 रूम टोटल बनते हैं जो कि किसी तरीके से जो ना वो सेटअप करके 10 रूम निकाल लेते हैं लोग 120 गज़ के सेटअप के अंदर। अब इसके अंदर ये जो 50,000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, ये असल में इन रूम्स के फर्नीचर के पैसे लिखे हुए हैं। इसके अंदर टेबल्स आएंगी, इसके अंदर शेल्फ्स आएंगे, इसके अंदर चेयर्स आएंगी, और तो ये सब फर्नीचर के पैसे लिखे हुए हैं इन 2 रूम्स को सेटअप करने के। फिर पंखे और लाइटें हैं 10 रूम्स की, तो एक पंखा प्लस 2 लाइटें, 1+2 का मतलब ये है। और ये टोटल जो है ना वो 5,000 रुपये मैंने क्यों लिखे हैं। 4,000 रुपये का पंखा आ जाएगा सेकंड हैंड, जो कि आजकल लोग इन्वर्टर फ़ैन लगा रहे हैं, तो वो जो पुराने वाले भारी पंखे होते थे वो निकाल रहे हैं, और वो सिर्फ जो है ना उसका कॉपर ही सिर्फ 3,000 रुपये का, 2,500 3,000 का बिक जाता है। तो वो जो है ना वो पंखे आप यहाँ वाटरमोम की मार्केट से मैंने पहले भी लिए हैं, एक स्कूल में मैंने लगवाए थे, तो वो पंखे 3,000 के मिल जाते हैं, लेकिन मैंने 4,000 रुपये रखे हैं ताकि अच्छी कंडीशन वाले पंखे ले लिए जाएँ। 4,000 का पंखा और 1,000 रुपये की 2 या 3 लाइटें आ जाएंगी, जो कि एक रूम के लिए इनफ होंगी। तो ये 5,000 रुपये का एक रूम का ख़र्चा है पंखे और लाइटों का, और 10 रूम का ख़र्चा हो गया 50,000 रुपये। फिर पैनाफ्लेक्स हैं, ब्रोशर्स हैं, फॉर्म्स हैं, जो प्रिंटिंग का काम है इसके लिए 20,000 रुपये का बजट रखा है। एक एडमिन जिसके ज़िम्मे अभी मैंने काम भी लगाया है, दोस्त है मेरे गुलाम दस्तगीर बुखारी नाम है उनका, जौहर मॉन्टेसरी के नाम से जो है ना स्कूल जो है ना वो चलाया है उन्होंने, 25 साल स्कूल चलाया है, उनकी बेटियां चलाती हैं माशाल्लाह, और वो उन्होंने स्कूल को सर्विसेज भी दी हैं मुख्तलिफ़। तो वो मतलब ये है कि A to Z तमाम स्कूल के काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो उनकी जो है ना वो कल आए हुए थे मीटिंग में हमारी बात हुई है, तो उनकी सैलरी मैंने यहाँ पे रखी है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं A to Z सारे काम मैं अगर करूँगा, फिर फ्यूल भी मेरा लगेगा, तो 50,000 तक होनी चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई अभी बेसिक सेटअप है, आप पहले साल में 30 कर लें, नेक्स्ट ईयर में या उस 2 साल में बढ़ा के आपके 40 तक इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो फिर आप और जो स्कूल के ओनर हैं आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये रियल लाइफ बिल्कुल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जहाँ मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करूँगा तो उनको कोई माइंड नहीं करेंगे, तो वो मैं बिल्कुल रियल लाइफ चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये एडमिन सैलरी 30,000 रखी है फर्स्ट ईयर के लिए। फिर पेंट का काम है, वैसे तो जब कोई जगह ली जाएगी तो मालिक मकान से कहा जाएगा कि आप पूरा पेंट करवा के दें, लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेंट का काम जो है ना स्पेसिफिक करवाना पड़ता है। बच्चों के कुछ चीज़ें जो है ना वो पैनाफ्लेक्स से भी काम हो सकता है, पेंट से भी हो सकता है बहरहाल, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ बजट रखा है 20,000 रुपीज़ का। फिर मिसलेनियस खर्चे बहुत सारे निकल आते हैं, जाहिर बात है कि फीसिबिलिटी मैंने बनाई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं सोची हैं, तो मैंने 30,000 यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 30 से बढ़ के 50 भी हो सकते हैं, और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हम पहले साल में ख़र्चा कम से कम करने का प्लान है। पहले एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, स्कूल जिस इलाके में खोला है वहाँ पे चल जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई ये जगह मुनासिब है। सबसे मेन चीज़ मेरे ख्याल में जगह है। और अभी बुखारी साहब को मैंने 1 हफ़्ते का टास्क यही दिया है कि आप अच्छी जगह ढूंढ के निकालें कि जहाँ पर जो हमारे हिसाब से स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से अच्छी आइडियल बिल्डिंग हो, मेन रोड की लोकेशन हो, और जो है ना वो किराया हमारे हिसाब से हो, क्योंकि हम ज़रा सा भी किराया बढ़ाते हैं तो पूरी फीसिबिलिटी हमारी हिल जाती है। और फिर उस जगह पे उस आसपास जो है ना स्कूल्स ना हो, ताकि जो है ना वो जो करीब के बच्चे हैं वो हमें मिल जाए। स्कूल ऑलरेडी मौजूद होंगे तो फिर वो एक कंपटीशन होगा, फिर उसके अंदर बच्चे मिलने में ठीक है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपकी अपनी सर्विसेज के हिसाब से आपको विद टाइम तो लोगों का एतमाद बनेगा और लोग आपके पास बच्चों को ले आएंगे। लेकिन फ्रॉम स्टार्ट ही जो है ना वो अगर ऐसी जगह चूज़ की जाए जहाँ पे स्कूल की ज़रूरत भी है, तो फिर जो है वो अच्छे मतलब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह स्कूल जो है वो 2 साल के अंदर अंदर पूरा फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा, पूरा स्कूल भर जाएगा। मैंने जितने भी स्कूल्स देखे, मैं 150 स्कूल विज़िट कर चुका हूँ। तकरीबन सब में मसाइल यही एडमिशन के होते हैं कि उनके पास जो है ना वो एडमिशन पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से उनके सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो हिले हुए होते हैं। तो ये बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन पूरे हों, चाहे किसी भी तरीके से हों, लेकिन एडमिशन पूरे हों। और अगर वो नहीं है तो 10 बच्चे भी कम है ना, तो उसका पूरी ओवरऑल आपकी मंथली इनकम के ऊपर बहुत जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल बाकी की हाफ़ टेबल्स जो पहले साल हमने आधी टेबल्स ले ली थी, अगर सब चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी तो दूसरे साल दोबारा आधी टेबल्स लेके डाल दी जाएंगी,
3000 के हिसाब से 45 टेबल्स 1,35,000 रुपये की। देखें ये एक बड़ा ख़र्चा है 1,35,000 का, इसीलिए शुरू में सारी एक साथ नहीं लिए हैं, ताकि अगर मामला सही चल रहे हो तो और ले लेंगे, और अगर नहीं चल रहे होंगे तो फिर वो बेचने में इतना नुकसान नहीं होगा। फिर पहले साल का जो डेफिसिट है ये अगले टेबल में मैं समझा दूंगा। तो 5,40,000 रुपये जेब से भरने पड़ेंगे रेंट के, बिलों के और टीचर्स की सैलरीज़ के, क्योंकि पहले साल में बच्चे पूरे नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे मैंने रखा है। अब इनको टोटल कर लें, अगर पहले साल की कॉस्ट, फिर उसके बाद जो टेबल्स मज़ीद डाली गई वो, और जो एक साल का जो डेफिसिट हुआ, इन तीनों को अगर जमा करें तो ये 12,14,000 रुपये बनते हैं। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है जो एक नए सेटअप के लिए हमें चाहिए, जिसके अंदर 180 तक बच्चे जो है ना वो पढ़ सकते हों। और इसके कंपैरिजन में ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक रनिंग स्कूल हमें मिल रहा है 27 लाख रुपए का। तो इन दोनों को यहाँ पे मैंने साथ साथ लिख दिया है। अब अगले टेबल पे आ जाएं, मंथली एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। जो रनिंग स्कूल है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, 204 स्टूडेंट्स उसके अंदर थे। फिर जो एवरेज फ़ीस है, एवरेज फ़ीस यहाँ पे पहले साल में 1200 लिखी है, फिर 1300, फिर 1400, मतलब एक एक साल में 100 रुपये बढ़ाने पड़े, और वो बढ़ भी जाएंगे इंशाल्लाह, स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। क्योंकि वैसे तो हमने जो टीचर्स रखने का सोचा है, उनको अच्छी सैलरीज रखने का सोचा है, तो ये पहले साल से ही 1400 या 1500 होनी चाहिए। लेकिन शुरू में जो है ना वो एकदम से अगर ज़्यादा फ़ीस बताएं तो लोग फिर आएंगे नहीं, जब आएंगे नहीं तो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा। तो एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है, और मैं ये बोलता हूँ स्कूल वाले दोस्तों को कि भाई आप स्कूल को भी एज अ बिज़नेस ही लें, और उसको ठीक है आप खिदमत कर रहे हैं, उसमें आप बिज़नेस के अंदर एक्सेल करने की कोशिश करें, अपनी सर्विसेज को अच्छे से अच्छा करें, लेकिन उसको आप बिज़नेस की तरीके से लें ताकि उसमें आपको नुकसान ना हो। आपको नुकसान हो रहा होगा तो फिर आप ज़्यादा कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टेबल है इसको दोबारा समझते हैं। स्टूडेंट्स 90 हैं, एवरेज फ़ीस पहले साल में 1200 रुपये है, तो पहले साल की टोटल इनकम हो गई 10,08,000 रुपये। रेंट जो है ना वो, बल्कि ये पहले साल नहीं, सिर्फ ये एक महीने की इनकम है। 10,08,000 रुपये एक महीने की इनकम है, जो कि 90 बच्चों से 1200 रुपये फ़ीस के हिसाब से हमको मिल रही है। जी ऐसा ही है। इसमें रेंट जो है वो नहीं, सॉरी 10 लाख नहीं है, सॉरी ये 1,08,000 रुपये, 90 बच्चों से 1200 रुपये एवरेज के हिसाब से 1,08,000 रुपये। 1200 रुपये ये जहन में रखेंगे, 1200 रुपये एवरेज फ़ीस लेने के लिए आपको फ़ीस सेट करनी पड़ेगी 1500 रुपये, फिर किसी को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जो है ना वो, तो वो सब कर आके एवरेज जो आपकी बनेगी ना। और 1500 भी आप बिल्कुल फ़िक्स नहीं रख सकते, छोटी क्लासेस की फ़ीस कम रखनी पड़ेगी। मिसाल का अगर 1 से लेके 5 तक की जो है ना, या 1 से लेके 3 तक की फ़ीस आपने 1200 रखी हुई है, उसके बाद फिर 1300 कर दी क्लास 4, 5, 6 की, फिर क्लास 7, 8 की आपने जो ना वो 1400 कर दी। इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। तो फिर उसमें कुछ बच्चों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, एक घर से 3 बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे आ रहे हैं तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो कर आके एवरेज हमने 1200 रुपये रखा है। 90 बच्चों के 12 से मल्टीप्लाई करें, 1,08,000 रुपये की टोटल इनकम है। ये अच्छी तरह समझ में अगर आपको बात आ चुकी है। अब आ रहे हैं एक्सपेंसेस। तो एक महीने का जो रेंट है वो 60,000 रुपये है। अब ये मैंने टेबल बुखारी साहब को बिठा के दिखाया, समझाया। मैंने कहा किसी भी हालत में हम इसको ऊपर नहीं कर सकते, इसको मैं ज़रा सा भी अगर छेड़ता हूँ 60 की जगह 70 कर देता हूँ, तो अभी देखें खसारा यहाँ पे जो है ना 5,40,000 रुपये का है। अगर आपने बोला भाई बहुत अच्छी बिल्डिंग है और बहुत तारीफ़ें की और आपने कहा बस ये ले लो, लेकिन खसारा कहाँ पहुँच गया, 5,40,000 की जगह 6,60,000 तक पहुँच गया। तो 1,20,000 का टोटल फ़र्क पड़ गया। तो मैंने कहा आप कोशिश करें कि आपको बिल्डिंग मिले 50,000 रुपये वाली, सही है, ताकि आपका खसारा और कम हो जाए, 4,20,000 रुपये हो जाए। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो मैक्सिमम लिमिट आपके पास 60,000 रुपये की है, जो कि हमें एक स्कूल देख कर आए, वहाँ पे भी 60,000 रुपये ही किराया है। तो अब जब पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकते तो हमें इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से आइडियल चीज़ें हम नहीं कर सकते कि बिल्कुल आइडियल स्कूल का सेटअप हो, क्लासरूम्स आइडियल हों, टीचर्स की सैलरीज आइडियल हों। हमें थोड़ा बहुत जो है ना वो रियलिस्टिक चलना पड़ेगा। तो 60,000 रुपये में ग्राउंड प्लस 1 हमें चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर वो डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर पेरोल है, पेरोल के अंदर मैंने सैलरीज अच्छी रखी हैं, इसको मैं समझाता हूँ। 8+1 पहले समझ लें। 8+1 का मतलब है कि 8 टीचर्स हैं और एक जो है ना वो उसके अंदर, ये असल में ये होना चाहिए 9+1।
क्योंकि एक मासी भी है। टीचर 8 टीचर्स 8 क्लासेस के लिए, एक मासी और एक एडमिन, ये +1 अलग लिखा है, इसकी जो ना वो सैलरी अलग है एडमिन की। तो अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 ज़ा 54 होता है, 54 प्लस एडमिन की सैलरी है 30, तो ये हो जाते हैं 54 प्लस 30 84। सही है। अगले साल टीचर्स की सैलरी 6,000 की जगह 7,000 कर दें, तो 9 7 ज़ा 63 और एडमिन की 35 कर दें, 63 प्लस 35 हो गए 98। और उससे अगले साल एडमिन की जो डिमांड थी कि कम से कम 40 तो हो, तो 40 एडमिन की हो गई और टीचर्स की 7 से बढ़ के 8 हो गई, मतलब 6 से स्टार्ट किया उनको, 6 7 और 8, तो और मासी की भी साथ में, तो 9 8 जस 9 8 से क्या होता बेटा, 9 8 जा 72, 72 प्लस 40 ये हो गए 112, 1,12,000। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ टेबल याद करो, टेबल की सारी ज़िंदगी ज़रूरत पड़ती है। 20 तक टेबल तुम लोगों ने नहीं सुना है ना, मैं मारूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में जाने तो अच्छी बात है। मेरी बेटियाँ साथ में बैठी हुई हैं। अच्छा जी, ये मैंने सैलरीज लिख दी, तो 6,000 रुपये के हिसाब से 9 टीचर्स में से 8 टीचर्स और एक मासी। अच्छा, अब जो स्कूल हम विज़िट करके आए उसके अंदर 17 का जो ना स्टाफ था और सैलरीज वहाँ पे 2,000 3,000 4,000 5,000 इस तरह से थी, और इसीलिए उनका टोटल पेरोल जाके, और प्रिंसिपल की 25 थी, तो टोटल पेरोल जाके 90 बन रहा था। लेकिन हमने सैलरी अच्छी रखी हैं, बहुत अच्छी तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर उस स्कूल से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं। 6,000 से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन ये 6,000 से एक्चुअली स्टार्ट हो इसलिए नहीं हो रही होंगी कि 6,000 एवरेज है। इसमें कुछ टीचर जो है ना वो 4,000 वाली भी होंगी और कुछ टीचर 8,000 10,000 वाली भी होंगी। वो करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, हमें अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे, तो वो जो बड़ी क्लासेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छे टीचर्स देने पड़ेंगे, और छोटी क्लासेस को जो टीचर्स देने पड़ेंगे वो भी 2-3 हज़ार वाले नहीं चलेंगे। अगर हम कम से कम एक अच्छी टीचर को हायर करना चाहेंगे तो हमें कम से कम 4,000 5,000 रुपये तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में अगर आप लोगों को आ गई है टीचर्स की सैलरी और एडमिन की सैलरी किस तरीके से 84 फिर 98 फिर 112 हुआ है। अब नीचे आ जाएं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ये जो एग्जाम्पल स्कूल मैंने लिया था इसमें बिल 3000 इसलिए था कि यहाँ पे 3 घंटे लोड शेडिंग थी। हमने उस फैक्टर को अभी इग्नोर किया हुआ है। हम समझ रहे हैं कि हमारे पास बिजली आएगी और बिल भी ज़्यादा आएगा, और बिल्स आप लोगों को पता है किस तरीके से आते हैं। तो 10,000 रुपये रखे हुए हैं इसके अंदर, बच गए तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो कम से कम हमारी काउंटिंग में है ये चीज़। और गैस का हमने वही रखा हुआ है, 5,000 रुपये रखा हुआ है कि जो है ना वो अगर हमें जनरेटर यूज़ करना पड़ा तो फिर हम जनरेटर यूज़ करेंगे। अच्छा, जनरेटर का जो है ना वो इनिशियल सेटअप के अंदर जो है ना वो ख़र्चा डाला हुआ नहीं है, वो डालना पड़ेगा। वो एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है। जनरेटर भी आएगा, कम से कम 1 लाख रुपये का तो आएगा। गैस का बिल जो है वो लिख दिया। फिर टोटल एक्सपेंस, अब ये देखें इन चारों अगर इनको टोटल करें तो इनका टोटल बनता है 1,59,000 रुपये। ये 1 महीने का एक्सपेंस है, और 1 महीने की इनकम कितनी हो रही है, 1,08,000 रुपये, क्योंकि बच्चे अभी कम है। इस पर कोशिश तो पहले साल ही भरपूर होगी कि स्कूल फिल हो जाए, अच्छी कैंपेनिंग हो, जाके डोर टू डोर मीटिंग हो, लोगों से मिलें, पेरेंट्स को कन्विंस करें, लाने की कोशिश करें, डू वट एवर यू कैन। लेकिन ये उसके बावजूद हमने रियलिस्टिक टारगेट रखा है कि भाई सब कुछ करने के बाद भी हमें 90 एडमिशन मिलेंगे पहले साल। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के छोटे बहन भाई वो भी आ जाएंगे, फिर वो अपने पड़ोस में या रिश्तेदारों को बताएंगे तो वो लोग भी आएंगे। तो आपकी अपनी पर्सनल मार्केटिंग से, जो कि आप बिल्कुल एक थर्ड पर्सन है, किसी नए बंदे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, कन्विंस करना, लोगों को बुलाना, ओपन हाउस रख लेना, उसके लिए सब कुछ करने के बाद भी अगर आप 90 लोगों को कन्विंस कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर वो वर्ड ऑफ माउथ भी होगा और आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी होगी कि आपने स्कूल कैसे चलाया पहले साल। तो उसके हिसाब से दूसरे साल में और तीसरे साल में आपके एडमिशन इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। तीसरे साल में जाके आप मतलब जो तीसरा सेशन आपका स्टार्ट होगा तो आप एक्सपेक्ट करेंगे फुल कैपेसिटी पर आपका स्कूल आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए पहले साल में ये डेफिसिट रखा है, रियलिस्टिक बिल्कुल, कि मंथली प्रॉफिट जो है वो माइनस में 51,000 इसलिए शो कर रहा है कि ये इनकम 1,08,000 हो रही है और ख़र्चे 1,59,000 रुपये हो रहे हैं, तो 51,000 का जो है ना डेफिसिट है। और मंथली पूरा एनुअल डेफिसिट देखें तो ये 6,12,000 रुपये का है। इसका मतलब है कि हमें पहले स्कूल का काम शुरू करने से पहले ये 6,12,000 हमारी जेब में होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट,
क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसके अंदर शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जेब से खर्चा करना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने फुल फ्लैज जो है ना इनकम पर आता है। दूसरे साल के अंदर देखें ये -6 लाख से जो ना वो सही हो गया, अभी 30,000 आ गया, मतलब तकरीबन ब्रेक इवन हो गया कि इस साल की जो खर्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट से निकल आएंगे। पहले साल में 90 बच्चे थे, अगले साल में जो है वो 135 हो गए। उससे अगला जो साल है वो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चे फुल हो चुके होंगे, फ़ीस अच्छी आ रही होगी, 2.5 लाख रुपए फ़ीस आ रही होगी पर मंथ, खर्चे वही होंगे तकरीबन। तो सब खर्चे निकालने के बाद जो मंथली इनकम आ रही होगी वो 65,000 रुपये आई होगी। ये ओनर के पर्सपेक्टिव से, बाकी सब लोगों को इसके अंदर पैसे मिल चुके हैं। ओनर खुद एज अ प्रिंसिपल बैठ जाएगा, बाकी ये कि एडमिन जो है ना वो सारे काम जो है ना वो कर रहा हुआ करेगा। ओनर कभी कभी ना भी आएगा, ना भी आए तो वो जो एडमिन है वो उसको वाइस प्रिंसिपल का भी रोल दिया, क्योंकि उनका स्कूल का 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एज अ वाइस प्रिंसिपल भी बैठ के जो भी डिसीजन स्कूल के अंदर है, मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो सब संभाल सकते हैं। तो एक ऐसा बंदा जो कि हो सकता है कि क्योंकि एजेड है, टीचर जो मेरे हैं काफ़ी एजेड है, मेरे ख्याल में 60 प्लस तो लाजमी है, 70 भी शायद टच कर चुके होंगे, अभी मुझे सही पता नहीं है। लेकिन बहरहाल तो अगर वो वहाँ बैठते हैं या नहीं बैठते, फिर भी अगर वो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 12,14,000 रुपये, तो उनको एक्सपेक्टेड है कि उनको तीसरे साल में जाके 65,000 रुपये जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। अब लेकिन इसके अंदर जो मैंने थोड़ी कंक्लूजन की है, क्लोजिंग की है, उसको भी समझ लें तो अच्छी बात है। पहले साल में डेफिसिट था 6,12,000, दूसरे साल में ब्रेक इवन हो गया, 30,000 रुपये आपकी जेब में आए। तीसरे साल में आपको पूरे साल के अंदर जो है 7,80,000 रुपये की इनकम हुई। अगर इन तीनों को प्लस कर लें तो ये बनते हैं 1,98,000 रुपये। मतलब ये 7,80,000 में जो है ना वो खर्च करने के जो है ना वो समझें आपको जो मिले हैं तीसरे साल में, असल में वो पीछे आप 6 लाख का नुकसान भी तो किया था ना। नुकसान मतलब ये कि इन्वेस्ट भी तो किया था। तो देखा जाए तो ये आपके 1,98,000 रुपये 3 महीने की टोटल इनकम बनती है। और इसको अगर आप मंथली पे निकालें तो ये आपके 5,500 रुपये बनते हैं मंथली इनकम। और इसका अगर आप ROI निकालें तो ये 0.45 बनता है। मतलब 3 साल में आपका जो ROI है 0.45 का मतलब है कि आपको 1 लाख खर्च करके जो है ना वो 450 रुपये महीने के मिल रहे हैं। मतलब 1,000 भी पूरा नहीं मिल रहा, 1% भी नहीं है, ये 0.45% है। और ये इसलिए चेंज हुआ है कि मैंने अभी ऊपर कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि एक मासी की तनख्वाह मिस हो गई थी, 8+1 पे मैंने किया हुआ था पहले, इसको मैंने 9+1 कर दिया इसको मैंने। अच्छा जी, लेकिन तीसरे साल पूरा करने के बाद जो चौथे साल से जो आपकी इनकम आ रही है, मंथली ROI जो आपका है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो है 5.35%। मतलब आपने 1 लाख अगर लगाया तो आपको 5,350 मिलेंगे, 2 लाख लगाया तो 10,700 मिलेंगे। ये फिर जो ना वो कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह जब तक आप स्कूल को चलाते हैं। और फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अगर बहुत अच्छा स्कूल का ये परफॉर्मेंस है आपकी, तो आप उस अपनी वो स्कूल फ़ीस, बच्चों की फ़ीस बढ़ा भी सकते हैं। लाजमी बात है फ़ीस बढ़ाने के साथ साथ आपको सैलरीज भी बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन जो है वो एक्सपेंसेस शायद इतने ज़्यादा ग्रो ना करें जितनी आपकी इनकम ग्रो करे, जब आपका अच्छा नाम हो जाएगा ऑब्वियसली जब। अच्छा, अब इसको अगर कंपेयर करें जो पहले एक रनिंग स्कूल हाथ में आ रहा था, रनिंग स्कूल की जो ऑफ़र जो मौजूद है कि उसका जो पहले साल से ही ROI आपको 2.84% मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर आपके जो टोटल प्रिंसिपल जो 27 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो सारे पैसे आपके फंस रहे हैं। अभी ये जो मेरे टीचर हैं इनके पास इस वक्त 20 लाख रुपए की सेविंग है, तो मैं इनको कतई भी मशवरा नहीं दे सकता। और उन्होंने बोला कि भाई मैं बाकी 7 लाख रुपए में अरेंज कर लूँगा, लेकिन स्कूल विज़िट करने के बाद वो ख़ुद भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि जो है वो छोटा स्कूल था, जगह ज़रा कंजस्टेड थी, उसको स्केल भी नहीं कर सकते थे। और तो हमने कहा भैया आप अपने हिसाब से फिर एक स्कूल सेटअप कर लें, और उसके अंदर आपका ये है कि पैसा भी कम लगेगा। और अगर ना चला पाए किसी वजह से, मतलब ये 3 साल का टारगेट है, 3 साल तो करना पड़ेगा। टेस्ट रन पूरा 3 साल का है। 3 साल से पहले अगर आप बैक करते हैं तो फिर वो आपकी अपनी गलती है। हाँ, 3 साल करने के बाद भी आप कहते हैं यार ट्राई कर लिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 90 बच्चे आए, चलो पहले साल 60 आ गए, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 135 हो जाएंगे, लेकिन दूसरे साल में 100 हुए, चलो हमने तो अब तीसरे साल कोशिश करें टारगेट अचीव हो जाए। तीसरे साल में भी अगर 180 नहीं होते, चलो 160 170 तक भी पहुंच जाते तो बंदा वो फुल रहेगा। लेकिन अगर तीसरे साल में हम खड़े हुए हैं 150 पे, 30 बच्चे अभी भी कम है,
तो फिर एक सवाल निशान है भाई, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और क्योंकि 3 साल अच्छा खासा टाइम होता है एक स्कूल का नाम बन जाने में, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो जाने में कि कम से कम स्कूल की जो टोटल जितने बच्चों की कैपेसिटी है वो तो पूरे हो जाएं उसके अंदर। तो ये एक फिजिबिलिटी है, इसके अंदर बहुत सी गलतियाँ होंगी। मेरी स्कूल बिल्कुल भी स्कूल लाइन नहीं है, लेकिन ये बिज़नेस फिजिबिलिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की मैं बनाता रहता हूँ। और फिर यह है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती है। तो जो भी इनकम, जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मेरी थी इसमें, जैसे मैंने जनरेटर को मिस कर दिया है, हो सकता है आप बोलें कि यार ये आपने बहुत ही बेसिक खर्चे लिखे हैं, अभी तो इसमें 10 खर्चे और भी हैं। बिल्कुल आप बजाएं अपनी जगह पे। तो ये उससे होगा क्या, उससे ये टोटल जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 12 लाख की जगह 15 लाख तक पहुंच जाएगी। और आपका जो ROI है वो चौथे साल में 5.35 की जगह जो है वो 3% तक आ जाएगा। लेकिन ये एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट ऐसा बना दिया है कि इसी के अंदर आप मज़ीद जो ना वो चीज़ें ऊपर नीचे करके, अच्छा जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इनके अंदर भी जब एक्चुअल फील्ड में जाके काम करेंगे तो कोशिश तो हमारी होगी कि हर चीज़ में ख़र्चा बचाएं। एडवांस की बात हो रही है तो उनसे बोलें भाई आप 2 महीने का एडवांस ले लें 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो वो लेकिन और जो है ना इसी तरह टेबल्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, और क्या नाम है, प्रिंटिंग का काम है। मतलब जहाँ भी पैसे बच सकते होंगे वो बचाने की कोशिश तो पूरी होगी। लेकिन एक बेसिक टेम्पलेट है, इससे 19-20 हो जाएगा, या इससे जो है ना वो इससे 19-20 हो जाएगा, या हो सकता है इससे 18-20 भी हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर इस टेबल से इंशाल्लाह मिल जाएगा। फिर भी जो स्कूल के ओनर्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो लोग माशाल्लाह से 20-20 साल से स्कूल चला रहे हैं, आप लोग अपना इनपुट मुझे दीजिएगा ताकि मैं एक मरतबा दोबारा से इसको बनाऊं और रिफ़ाइन करके, और ताकि ये एक जो है ना वो एक अच्छी जो है सोर्स बन जाए, नॉलेज सोर्स बन जाए उन लोगों के लिए जो कि स्कूल सेटअप करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो एक ऐसा स्कूल है कि जिसकी आप समझें फ़ीस 1,200 रुपये है। और ऐसे स्कूल्स जहाँ पे फ़ीस ही 5,000 रुपये होती है, ये वाला पूरा टेम्पलेट उस सेटअप के लिए जो है ना वो मतलब ये कि काम का नहीं है। उस स्कूल की पूरी डायनामिक्स ही चेंज होंगी। उसके अंदर किराया है, उसके अंदर जो ना फ़ीस, उसके अंदर जो ख़र्चे हैं, फिर हर तरह उसके अंदर रेनोवेशन है और हर तरह के ख़र्चे, उसके अंदर जो स्टाफ की सैलरीज़ हैं, सब कुछ ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस टेबल को एज अ बेसिक टेम्पलेट यूज़ करके इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज करके कुछ ना कुछ जो ना एक स्टार्टिंग मिल जाएगी आपको एक बड़े स्कूल की फिजिबिलिटी बनाने के लिए। ये शीट हमेशा की तरह बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0311303039 व्हाट्सएप का नंबर है। और ये सारी फिजिबिलिटीज़, बिज़नेस फिजिबिलिटीज़ मैं बनाता हूँ, या फिर बिज़नेस की मीटअप्स करवाता हूँ, नेटवर्किंग करवाता हूँ, और बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो जितनी भी बिज़नेस को प्रमोशन की एक्टिविटीज़ हैं, वो मेरा जो यहाँ पे अपना फ़िश का सेटअप है, वीकली फ़िश क्लब के नाम से, गूगल मैप्स के अंदर लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर होता है मुआविन बिज़नेस फोरम के नाम से, हमारा व्हाट्सएप की पूरी कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं, और लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस होते हैं। ग्रुप्स के अंदर भी जो है ना बहुत से डिस्कशन होती है, और फिज़िकली मीट भी आके लोग मीटअप भी करते हैं। इसके अलावा स्कूल्स के ओनर्स भी, तकरीबन 150 के करीब स्कूल के ओनर्स से मैं मिल चुका हूँ। उनमें से कम 25-30 ऐसे हैं कि जिनसे वक्त मतलब रेगुलरली उनसे रब्ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी सवाल आपके हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको आगे शेयर कर दीजिएगा किसी के साथ जो कि स्कूल का काम करने में इंटरेस्टेड हो, करना चाह रहा हो, और जो ताकि इसकी गलतियाँ निकल जाएं जितनी निकल सकती हैं, और ये और रिफ़ाइंड शक्ल में जो ना एक अच्छी नॉलेज बेस बन जाए लोगों के लिए। एक अच्छी नॉलेज बेस नहीं कहूँगा इसको मैं, एक अच्छी फिजिबिलिटी बन जाए कि अगर आपने स्कूल स्टार्ट करने के बारे में सोचना है तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप सारे एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करें, उनकी प्लानिंग करें, उसके हिसाब से अपनी फ़ीस प्लान करें, और उसके हिसाब से जो ना वो बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से सारा कुछ करें। स्कूल की जगह की कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए जो आपने जगह ऐसी ले ली कि जहाँ पे वो 180 बच्चे पूरे आ ही नहीं सकते, तो सारा प्लान ही आपका फ़ेल हो गया। और अगर आपने जो है क्या नाम है जगह ऐसी ले ली कि जहाँ 180 बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो रेंट है वो 60 की जगह 80 हो गया, तो ये सारी फिजिबिलिटी आपकी आउट हो गई। फिर आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पेरोल में कमी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में ये पेरोल 6,000, 7,000, 8,000 एवरेज सैलरीज़ टीचर्स की और मासी की, ये बहुत ही बेसिक है। इससे कम तो जो लोग कर रहे हैं, अगर तो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म नहीं भी कर रहे तो कम उनकी अगर सितात नहीं है फिलहाल, लेकिन
वो खुद इंटेंशनली जुल्म नहीं कर रहे तो कम से कम जुल्म हो तो रहा है स्टाफ के ऊपर कि 2-3 हज़ार रुपये के अंदर पूरे महीने के लिए आना और जो है ना वो काम करना, मतलब कहाँ का इंसाफ है। पर लेकिन ये है कि मसला ये है कि या तो पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, और जो पेरेंट्स पढ़ाने के लिए हिम्मत करते भी हैं उनकी अपनी इनकम इतनी नहीं होती कि वो इससे ज़्यादा जो है ना वो फ़ीस पे कर सकें। तो ओवरऑल एक जो है ना वो जो डाउनफॉल है एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर, उसकी वजह यही है कि तालीम की तरफ रुझान नहीं है, और फिर एक तरफ तालीम की तरफ रुझान नहीं है पेरेंट्स का, और दूसरी तरफ जो स्कूल्स रन हो रहे कर रहे हैं लोग, वो इसको एज अ बिज़नेस नहीं देखते। इसके अंदर जो है ना वो इस एक्सीलेंस की तरफ जो है ना वो कोशिश नहीं करते। बिल्कुल करते होंगे कुछ लोग, लेकिन जो है ना वो इसको एज अ बिज़नेस देखना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जो है वो बिज़नेस के हिसाब से जो है ना वो इसको लेके चलें, ताकि जो है ना वो आप एक चीज़ को स्टार्ट करें तो वो ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए, और एक चीज़ को स्टार्ट करें तो ऐसा ना हो कि जिन टीचर्स के ऊपर जिस स्टाफ के ऊपर आपने मेहनत की है, अपने अपने सिस्टम के साथ पूरा उनको अलाइन किया है, कल को वो छोड़ के चले जाएँ। और फिर ये है कि ज़ाहिर बात है जब इंसान आपस में एक जगह मिल के किसी जगह काम कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे इंसानी रवैये भी मैटर करते हैं। तो जहाँ पे हम बच्चों की तरबियत करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनको तालीम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्टाफ का आपस का जो कोऑर्डिनेशन है और आपस की जो उनके मामला वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल हो और जो ओनर हो वो एक जो ना एग्जाम्पल सेट करे अपने स्टाफ के लिए, और उनको उस हिसाब से ट्रेन करे, उनकी उस हिसाब से जहन साजी करे, उनका विजन उनकी विजनिंग करे, और ताकि वो छोटी चीज़ों के ऊपर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पड़े रहने के बजाय बड़े मकसद को लेके चलें। और ये स्कूल जो है ना वो जो कि एक क्या नाम है एक खिदमत है, वो एज अ बिज़नेस भी प्रॉस्पर करे, क्योंकि जो लोग ये खिदमत कर रहे हैं उनके साथ भी घर लगा हुआ है, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, उनको भी अपने किचन एक्सपेंसेस निकालने। तो आई थिंक आई हैव समड अप एवरीथिंग। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर जो दिल की बातें थी सब मैंने कर दी हैं। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।